योग सिद्धांत सिद्ध योग सिद्धों का शक्तिपात एवं उपाय प्रत्यय। इससे पूर्व पिछले दो प्रकरणों में योगियों को अनुभूति ज्ञान कराने वाले भव प्रत्यय एवं उपाय प्रत्यय इन दो प्रमुख कारणों का वर्णन किया गया था। भव प्रत्यय में साधक को जन्म से ही योग ज्ञान की प्रतीति होने लगती है और उसे पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे योग के चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं। यह भव प्रत्यय का परिणाम है। इसके अतिरिक्त श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशाम, इस सूत्र के अनुसार उपाय प्रत्यय का अवलंब लेने वाला योगी शनै शनै दृढ़तर अभ्यास करता हुआ कालांतर में प्रज्ञा विवेक को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त एक और महान साधन है जो पुण्य कर्मा जीवों को पुण्य प्रारब्ध के फलस्वरूप सिद्धों की अनुकंपा से प्राप्त होता है। वह साधन इस प्रकार का है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर लेता है। उसका नाम है शक्तिपात योग अथवा सिद्ध योग। यह योग मनुष्य को सिद्धानुकंपा से ही प्राप्त होता है। रही बात यह कि साधक सिद्ध योग का कितना अधिकारी है, वह कब तथा कैसी कृपा प्राप्त करेगा, यह तो उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। वैसे यह साधन इस प्रकार का है कि एक बार प्राप्त हो जाने पर साधक को मोक्ष द्वार तक खींचे ही चला जाता है। जब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसे बार बार बुद्धि संयोग मिलता रहता है। योग शिखोपनिषद में ऐसा लेख मिलता है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञो विजितेन्द्रिय बिना योगेन देवोपि न मोक्षम लभते विधे। मनुष्य भले ही कितना ज्ञान निष्ठ विरक्त धर्मज्ञ या जितेंद्रिय हो, किंतु योग के बिना उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य पुरुषार्थी बना रहे, ना कि वह अल्लड़ आलसी बनकर अपने आप को त्यागी घोषित कर दे। जो लोग बाह्योपचारों का त्याग करके अपने आप को त्यागी घोषित करते हैं, वे यथार्थ त्यागी नहीं प्रत्युत दंभी ही हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां और मन कुछ न कुछ हरकतें करते ही रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता में अपने मुखारविंद से स्पष्ट शब्दों में कहा है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके जो लोग मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे लोग दंभी कहलाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म फल की इच्छा न रखते हुए सत्कर्मों को करता जाए, जिससे उत्तरोत्तर उसके पुण्य की वृद्धि होती रहे। इस विषय में श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, यज्जो दानम तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत् यज्जो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान एवं तप आदि कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए ये छोड़ने नहीं चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से करते ही रहने चाहिए। इस प्रकार जो लोग निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, वे शुभ कर्मों का आचरण करते हैं और अवश्य ही सिद्ध अनुग्रह के भाजन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अपने मन में वेदांत की धारणाओं को दृढ़ रखते हैं, उनकी पुण्य वृद्धि हो जाने के पश्चात उन्हें भी सिद्ध संगति प्राप्त हो जाती है। योग शिखोपनिषद में कहा है, देहांते ज्ञानी भी पुण्यात् पापाच्च फलमाप्यते ईदृशम तु भवेत् तद भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत् पश्चात् पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिव भाषितम। निष्काम कर्म योग के अभ्यास से विविध प्रकार के पुण्यों को अर्जित करता हुआ व्यक्ति उत्कृष्ट पुण्य के बढ़ जाने पर अवश्य ही सिद्ध संगति को प्राप्त कर लेता है और फिर सिद्ध अनुकंपा से वह योगी बन जाता है। जब तक मनुष्य सिद्ध अनुग्रह का भाजन नहीं बनता, तब तक वह मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच पाता। हमारे शास्त्रों में सिद्धों की भी दो श्रेणियां मानी गई हैं। एक श्रेणी वह है जिसमें योगी दृढ़तर अभ्यास करते करते सिद्धियां पा जाता है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की सामर्थ्य वाला सिद्ध बन जाता है। दूसरे सिद्ध वे हैं जो अनादिकाल से ही सिद्ध हैं, जिनकी सिद्धि में कभी कोई अंतर आया नहीं। ये लोग अनादिकालीन महासिद्ध कहलाते हैं। मनुष्य किसी भी प्रकार के अनुग्रह का भाजन हो, सिद्ध संगति परम आवश्यक है। हमारा इतिहास बतलाता है कि यहाँ के भक्त समुदाय ने येन केन प्रकारेण सिद्ध अनुग्रह को प्राप्त करके ही अपने को सफल बनाया। इसलिए साधक के लिए सिद्धानुग्रह की प्राप्ति परम आवश्यक है, चाहे वह अनादि सिद्ध ब्रह्मा विष्णु या शिव आदि का अनुग्रह भाजन बने अथवा हिमालय के किसी योगिराज की शरण प्राप्त करे। इस प्रकार सिद्धानुग्रह को प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष द्वार की ओर उत्तर उत्तर बढ़ता ही चला जाता है।
कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्या तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह आत्मा न प्रवचन करने से, न बुद्धि कौशल से और न अत्यधिक शास्त्र श्रवण से ही प्राप्त होता है। प्रत्युत यमेव एष वृणुते तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, अर्थात जिसको यह स्वयं स्वीकार करता है उसी के द्वारा इस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जिसका यह स्वयं वरण कर लेता है उसके शरीर को अपना मंदिर बना लेता है। स्वयं वरण हो जाने के बाद मनुष्य का मोक्ष अवश्यम भावी है। जिस साधक का स्वयं वरण हो चुका है उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका शरीर परमात्मा का घर हो जाता है, उसमें वह अभेद रहता है। इन्हीं भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नांकित चौपाइयों में स्पष्ट किया। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। यह तो निर्विवाद सत्य है कि सिद्धानुग्रह को प्राप्त करके मनुष्य अवश्य ही कृतार्थ हो जाता है एवं अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोग इस प्रकार की बातें कर देते हैं कि भाई ये तो ठीक है कि तुम्हारे यहाँ गुरुदेव की अनुकंपा से ध्यान लग जाता है, किंतु कुछ दिन बाद ही उनकी स्थिति जाती रहती है, तो ऐसे शक्तिपात का क्या लाभ जिससे 5-10 दिन अच्छी अच्छी अनुभूतियां होने के बाद साधक खाली बैठे, जो क्षणिक आनंद दिखा करके शांत हो जाए। इस बात को हम ऊपर समझा चुके हैं कि सिद्ध अनुग्रह ही वस्तुतः मनुष्य के परम श्रेय का मुख्य साधन है, किंतु साधक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी नियमानुवर्तता में बिल्कुल पक्का रहे। उपाय प्रत्यय में बताए गए सब नियमों को यथार्थ रूप से पालन करे। इस प्रकार का आदेश अखिल लोक पावन जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र ने गीता में भी दिया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार संयमित है, जो अपनी समस्त चेष्टाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, ठीक समय पर सोता है, ठीक समय पर उठता है, उसके लिए ही योग दुख विनाशक और सुख समृद्धि का दाता होता है। अतः सिद्ध योग के प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र द्वारा आदिष्ट उपरोक्त नियम को उपाय प्रत्यय के अंतर्गत समझे और उसका पूर्णतया पालन करे। जो मनुष्य नियमानुवर्तता का पक्का नहीं है, सोने के समय पर सोता नहीं, जागने के समय पर जागता नहीं, नियत समय पर भोजन नहीं करता तथा जिसकी कोई भी चेष्टा साधना के अनुकूल नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि वह परमात्मा की कृपा का बड़ा दुरुपयोग कर रहा है और अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ गंवा रहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाद्भिम न तरेत स आत्मा। जिस पुण्य कर्मा जीव को अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर, जो भवसागर से पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका के समान है, सुलभता से मिल जाए और फिर कर्णधार पूज्य गुरुदेव सिद्ध योग के दाता मिल जाएं, अनुकूल वायु के रूप में ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए और फिर भी यदि वह मनुष्य संसार सागर से तरने का प्रयास नहीं करता तो वह तो आत्महत्यारा ही है। अतः जो लोग स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं, जो सिद्ध अनुग्रह के रूप में सामर्थ्यवान गुरु की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर चुके हैं तथा जिन्हें भगवत कृपा से सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर भी यदि वे आलसियों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चय ही वे अपने अमूल्य समय को व्यर्थ खो रहे हैं। उपाय प्रत्यय के अंतर्गत उन्हीं उपायों का निर्देश किया गया है जिनका अवलंब लेना प्रत्येक साधक के लिए निहायत जरूरी है। ईश्वर के एवं गुरुदेव के परम अनुग्रह को प्राप्त करके जो साधक नियमानुवर्तिता का पक्का है, अपने अभ्यास में दृढ़ता से लगा रहता है, वह अवश्य परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। जो लोग इस प्रकार अभ्यास नहीं करते, वे लोग उस महान कृपा को प्राप्त करके भी यथेष्ट लाभ से वंचित रह जाते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। सिद्धानुग्रह भाजन एक व्यक्ति एक स्थान पर ध्यान योग का अभ्यास किया करता था। वह जब भी ध्यान में बैठता था, अनायास उसका ध्यान लग जाता था और बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूतियां जारी हो जाती थी। उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि इस ध्यान योग में कोई विशेष प्रयत्न तो है नहीं, केवल मात्र थोड़ा सा चिंतन किया और अनुभूतियां जारी हो गई। इसमें कोई खास तत्व की बात नहीं, जब भी चाहे हम ध्यान कर लेंगे। यह विचार करके उसने अपना अभ्यास छोड़ दिया। श्री गुरुदेव के अनुग्रह से उसका मन इस प्रकार का अभ्यासी बन गया था कि वह जब भी अभ्यास करता, अनुभूतियां जारी हो जाती थी। अभ्यास छोड़ने के 1 महीने पश्चात उसने पुनः मन को एकाग्र करके देखा तो उसी प्रकार की एकाग्रता हो गई और उसका ध्यान लग गया। इस घटना से उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि ध्यानाभ्यास में नियमानुवर्तिता का पालन करना जरूरी नहीं,
अब तो मैं जब भी अभ्यास में बैठूंगा मुझे ध्यान अनुभूतियाँ हो ही जाएंगी। यह सोचकर उसने लंबे समय के लिए अपना ध्यानाभ्यास छोड़ दिया और लौकिक कार्यों में उलझा रहा। परिणाम स्वरूप उसकी ध्यान स्थिति जाती रही और वह खाली का खाली रह गया। यह घटना योग साधकों के लिए एक प्रकार की चेतावनी है। मैं अपने सिद्ध योग के विद्यार्थियों को यह संकेत कर देना चाहता हूँ कि उनको अपने अभ्यास में किसी प्रकार की कमी नहीं लानी चाहिए, प्रत्युत उत्तरोत्तर अभ्यास को बढ़ाते ही रहना चाहिए, जिससे गुरुदेव द्वारा किया गया शक्तिपात उनके परम श्रेय का हेतु बने। साथ ही भर्तृहरि जी के निम्नांकित श्लोक को बार बार पढ़ना एवं मनन करना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहं यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननम प्रति उद्यमः कीदृशः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।